अस्सलामुअलैकुम नाजरीन हजरात, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लेकिन चाहूँगा कि आज की गुफ्तगू को सिर्फ कानों से नहीं बल्कि दिल के कानों से सुनने की कोशिश करें। शायद कि ज़िंदगी आज के बाद आपकी बदल जाए और उस रास्ते के मुसाफिर बनने की आप कोशिश करें जिस रास्ते पर चलने के बाद दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीन यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल आशी। अपने आप को उन लोगों के साथ मानूस रखो जो सुबह शाम अल्लाह को याद करते हैं। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सोहबत में बैठने वाला अल्लाह को याद करने में अपनी जिंदगी गुजार देता है तो रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये हुक्म देने की वजह कि उन लोगों के साथ अपने आप को मानूस रखो मेरे महबूब, जो सुबह शाम अल्लाह को याद करते हैं, ताकि अल्लाह को सुबह शाम याद करने वालों के साथ बैठना ये नबी की सुन्नत बन जाए। आज अगर हमारा मुआशरा बुराइयों के दलदल में डूबा हुआ है और बद किरदारी दामन पर दाग लगा करके जाती हुई दिखाई देती है तो उसकी सबसे बड़ी वजह हमारा उठना किसके साथ है और बैठना किसके साथ है, हमने इस पर कतई तौर पर तवज्जो नहीं दी। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। एक मरतबा और दुरूद शरीफ पढ़ लें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इंसान अच्छा बनता है अच्छी सोहबत की बुनियाद पर और बुरा बनता है बुरी सोहबत की बुनियाद पर। और कभी ऐसा होता है किसी बुरे को अच्छे की सोहबत नसीब हो जाए तो वो बुरा अच्छी सोहबतों की बुनियाद पर अच्छा बन जाता है, और किसी अच्छे को अगर बुरे की सोहबत मिल जाए तो वो बिगड़ जाया करता है। तारीख इस बात पर गवाह है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसीलिए सोहबत के हवाले से कुरान मुक़द्दस में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का इरशाद गिरामी है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वकुनु मअस्सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त करने पर सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान के जो इरशाद फरमाया उसे समाअत फरमाएं। सहाबा की एक जमात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और उस जमात में से एक सहाबी ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम किसके साथ बैठे, हमारी हम नशीनी किसके साथ? आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
उसके साथ बैठो, जब तुम नेकी करो तो वो तुम्हारी मदद करे, और जब तुम खुदा को भूलो तो वो तुम्हें याद दिलाए। ऐसों की सोहबत में बैठना चाहिए जिसकी सोहबत में बैठने के बाद नेकी का जज्बा पैदा हो। और अगर हम नेकी कर रहे हैं तो उसकी सोहबत में बैठने के बाद मजीद नेकी करने का जज्बा पैदा हो। इसीलिए मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, फरमाया गया बड़ों की सोहबत में बैठो, उलमा से सवाल करो, और हिकमतो दानाई की बात करने वालों की सोहबत इख्तियार करो, ताकि उनकी सोहबत से तुम इस्तेफादा करके अपने आप को बेहतरीन इंसान बना सको। तारीख उठा करके देखें कि जितने भी इंसान अच्छे बने हैं, उनकी जिंदगी किसी न किसी की सोहबत की बुनियाद पर ही अच्छी बनी है। जिस हिंदुस्तान की सरजमीन पर ख्वाजे ख्वाजगा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ लाए, उन्होंने न जाने कितने सहाबा, कितने सूफिया किराम की सोहबतें उन्होंने इख्तियार की, और अजमेर मुकद्दस पहुंचने से पहले आप जानते हैं दाता अली हजवेरी अलैहि रहमा की बारगाह के अंदर 40 दिन बैठ करके बाद में तशरीफ लाए। रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दाता गंज बख्श की खिदमत में 40 रोज बैठकर तशरीफ लाए। आप अगर देखें सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान को अगर रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत मयस्सर न होती तो जो सहाबा का मकाम है वो मकाम उन्हें नसीब न होता। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों की जिंदगी जिनकी जिंदगी सोहबत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कुछ और थी, और मुस्तफ़ा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत के बाद जिनकी जिंदगियों में इनकलाब पैदा हुआ और आगोश इस्लाम में कदम रखने के बाद उनकी जिंदगी में जो निखार पैदा हुआ, उसके हवाले से हुजूर ने सारे सहाबा के बारे में फरमाया, अस्हाबी कन नुजूम बेअय्यिहिम इक्तदैतुम एहतदैतुम, मेरे सहाबा तारों की तरह हैं, उनमें से जिसकी भी पैरवी करोगे तुम हिदायत पा जाओगे। ऐसा तराशा के वो हादी बन गए, ऐसा तराशा के वो रहनुमा बन गए, ऐसा तराशा के वो कायद बन गए, ऐसा तराशा कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस जंग के अंदर शरीक हो जाए अल्लाह ताला उसमें फतह अता फरमा देता है। अब आइए इस तमहीदी गुफ्तगू के बाद मैं चाहूंगा कि एक वाकया आपके सामने पेश करूं और उसी पूरे वाकये के जरिए हमारे सामने पूरी जिंदगी का दस्तूर आ जाए और हमें अपनी जिंदगी में क्या करना चाहिए वो सारी चीजें समझ में आ जाएं। एक बात याद आ गई तो अर्ज कर दूं, मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह अच्छी सोहबत के बारे में फरमाते हैं कि जब कांटे को अल्लाह ने पैदा किया तो कांटे ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मेरे करीम तेरी शान तो मैंने सुनी है कि तू सत्तारुल उयूब है, ऐबों को छुपाने वाला। अब तूने मुझे कांटा बना दिया है तो अब मुझ में तो ये ऐब है, तो मेरा ऐब कैसे छुपे? तो रब ने फरमाया, गम न कर, तुझ पर मैं पत्तियों को रख दूंगा ताकि तेरा ऐब छुप जाया करे। अंदाजा लगाएं, पत्तियों की सोहबत की बुनियाद पर कांटों का ऐब अल्लाह ने छुपा दिया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो कभी ऐसा होता है कि इंसान अच्छों की सोहबत में रह जाए तो अच्छों की सोहबत की बुनियाद पर उसके अंदर मौजूद ऐबों को भी
अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल छुपा दिया करता। अब आइए मैं वाक़या आपको सुनाऊं। हजरत हातिम असम रदी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने हजरत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह की सोहबत में 30 साल गुजारे। 30 साल तक हजरत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह की सोहबत में हजरत हातिम असम ने गुजारे। कौन है हजरत शफीक बल्खी अलैह रामा? ये 100-200 साल के पुराने बुजुर्ग नहीं, इमाम आजम के शागिर्द हैं। आपका विसाल 2 रिवायतें, एक रिवायत 156 साल की है, एक रिवायत 194 हिजरी की है। आप सोचिए 1200 साढ़े 1200 साल पुराने बुजुर्ग हैं हजरत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह। उनकी सोहबत में हजरत हातिम असम ने 30 साल गुजारे। अब असम के मानी क्या होता है? उलमा तशरीफ फरमाएं, जो न सुनता हो, बहरा हो, उसे असम कहते हैं। तो क्या हजरत हातिम कान से सुनते नहीं थे? सुनते थे, लेकिन ये असम लक़ब कैसे पढ़ा? कैसे पढ़ा जानते हैं आप? एक खातून हजरत हातिम असम के पास मसला पूछने के लिए आई, और मसला पूछने से पहले उसकी हवा खारिज हो गई। इसलिए कि रेख बोलूंगा तो आप सोचेंगे ये क्या चीज होगी। तो हवा खारिज हुई, जिसकी आवाज आई वो शर्मिंदा हुई। तो हजरत हातिम असम ने महसूस किया कि ये खातून शर्मिंदा हो गई है हवा खारिज होने की बुनियाद पर। फिर उसके बाद उसने सवाल पूछा, तो उसकी शर्मिंदगी को मिटाने और उस ऐब को छुपाने के लिए हजरत हातिम ने फरमाया, जरा जोर से बोलो। ऐसा कान पकड़ के आपने फरमाया, तो उसको इत्मीनान हो गया कि मेरी हवा खारिज होने को हजरत हातिम ने सुना नहीं है। और उसके बाद उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तब से आपका नाम हजरत हातिम असम पड़ गया। मिजाज दिया हजरत हातिम असम ने, जलील न किया करो। ऐब छुपाना ये अल्लाह की सुन्नत भी है, मुस्तफा की सुन्नत भी है, और औलिया की सुन्नत करीमा भी है। और ईमान के शोबों में से यह चीज है, मन सतरा मुमिनन फकत सतरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा। जिसने किसी मोमिन के ऐब को छुपाया, अल्लाह दुनिया और आखिरत में उसके ऐब को छुपाएगा। इस वजह से हजरत हातिम का नाम हातिम असम पड़ा, मशहूर हो गए। अब सुनिए, हजरत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग थे, बहुत बड़े बुजुर्ग। अपने जमाने के अंदर तसव्वुफ में उनको बड़ा कमाल हासिल था। बड़े बड़े जुहाद और बड़े बड़े फकीह और उलमा आपकी सोहबत इख्तियार किया करते थे। एक दिन हजरत हातिम असम से हजरत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पूछा, ए हातिम, तुमने 30 साल मेरी सोहबत इख्तियार की, बताओ 30 साल में तुमने क्या सीखा? तो हजरत हातिम असम ने कहा कि हुजूर 30 साल आपकी सोहबत में रहकर मैंने 8 चीजें सीखी। अब जैसे ही उन्होंने 8 चीजें कही, तो हजरत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर हजरत हातिम असम से फरमाया, अच्छा बताओ वो 8 बातें तुमने क्या सीखी? अब उसे गौर से सुनिएगा, ताकि वो आज की नशिस्त में आप भी उन 8 बातों को दिलो दिमाग में बिठाकर यहां से उठें। और मैं आखिर में इन 8 बातों के हवाले से हजरत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने क्या फरमाया, जब हजरत हातिम असम ने अर्ज किया कि हुजूर ये 8 बातें मैंने सीखी, तो इसके जवाब में हजरत शफीक बल्खी अलैह रहमा ने क्या फरमाया, ये बात मैं आखिर में आपके सामने इंशाअल्लाह अर्ज करूंगा।
हजरत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, हातिम बताओ वो कौन सी 8 बातें तुमने सीखी। अब पहली बात फरमाते हैं, अर्ज करते हैं कि हुजूर दुनिया के जितने भी महबूब हैं, जितने भी मोहब्बत करने वाले हैं, चाहे वो किसी भी शक्ल के अंदर हों, मैंने देखा कि एक न एक दिन वो साथ छोड़कर चले जाते हैं। चाहे वो रिश्तेदार की शक्ल में हो, चाहे औलाद की शक्ल में हो, चाहे दोस्त की शक्ल में हो, एक वक्त आता है जब सब साथ छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन मैंने एक बात आपकी सोहबत से सीखी, पहली बात कि सब साथ छोड़ देते हैं लेकिन नेक अमल साथ नहीं छोड़ता। और फिर उन्होंने कुरान शरीफ की आयत तिलावत की, लन यनफअकुम अरहामुकुम वला औलादुकुम यौमल क़ियामा औलादुकुम यफसिलु बैनकुम यौमल क़ियामा वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर औ कमा क़ाल। अल्लाह इरशाद फरमाता है, जरूर जरूर हरगिज तुम्हें नफा नहीं पहुंचाएंगे तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारी औलाद। कयामत के दिन तुम्हारे दरमियान अल्लाह जुदाई पैदा फरमा देगा और जो कुछ तुम अमल करते हो अल्लाह उसे देख रहा है। हजरत हातिम असम ने अर्ज किया कि हुजूर आपकी सोहबत में रह करके मैंने यह सीखा कि सब साथ छोड़ देते हैं, अमल साथ नहीं छोड़ता। तो मैंने अपनी जिंदगी नेकियां करने के अंदर खर्च कर दी। अब सुबह भी नेकी की तौफीक अल्लाह से जो मिलती है वो करता हूँ, रात भी अल्लाह की तौफीक से जो नेकी की तौफीक मिलती है वो करता हूँ। यहां ये बात मैं आपको बता दूं, आज उम्मते मुस्लिमा पर नेकी गिरा होती जा रही है। गुनाह करने में तो मुसलमान जल्दी करता है लेकिन नेकी करने में जल्दी नहीं करता। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का डर था और इस बात को हुजूर जानते थे कि ऐसा जमाना आएगा। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बादिरु बिल अमाल सालिहा, नेकी करने में जल्दी करो। अन करीब ऐसा जमाना आएगा कि लोग रात को मोमिन होंगे, सुबह को काफिर हो जाएंगे, सुबह को मोमिन होंगे, शाम को काफिर हो जाएंगे। और आगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, चंद रुपयों के लिए, चंद माल के लिए आदमी अपने दीन को बेच देगा। ऐसे जमाने के आने से पहले हुजूर फरमाते हैं नेकी में जल्दी करो। आप जरा मुझे बताओ, सुबह से लेकर रात तक हम कितनी नेकियों को अपने दामन में जमा करते हैं और अपने दामन में गुनाहों को कितना जमा करते हैं। हमारी तबीयत में नेकियों का शौक कितना है, तो हमारा विजदान अंदर से जवाब देगा। हमारी जिंदगी नेकी के सिलसिले में सुस्ती में गुजरती चली जाती है और गुनाहों के सिलसिले में चुस्ती के अंदर गुजरती चली जाती है। कभी कभी ऐसा होता है, एक नेकी के एवज में बंदा बख्श दिया जाता है और कभी ऐसा होता है कि नेकी और गुनाह के इक्वल होने के बाद बंदे को कोई कयामत में नेकी देता हुआ नजर नहीं आता। हजरत काब रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु, आप बैठ जाएं, आप लोग बैठ जाएं, खड़े न रहे, बैठ जाएं, एक मतलब दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। अब सुनिए, आप जो लोग नेकी को हल्का समझते हैं, मामूली समझते हैं, वो गौर से सुने। हजरत काब रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, तफसीर रूहुल बयान के अंदर ये मौजूद है, क़यामत के दिन
एक औरत के आमाल को तोला जाएगा तो नेकी और गुनाह दोनों बराबर हो जाएंगे। अल्लाह कयामत में इरशाद फरमाएगा, मेरी बंदी कहीं से एक नेकी लेकर के आ जा ताकि तेरी बख्शिश हो जाए। वो औरत जिसको पूरा यकीन था कि दुनिया में मेरा बेटा कभी मेरी मामूली तकलीफ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, आज मैं अगर मैदान महशर में अपने बेटे को पालूं तो मेरा बेटा जरूर मुझे एक नेकी अता करेगा। हजरत काब रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, मैदान महशर में वो तलाश करने निकलेगी अपने बेटे को, बेटा मिल जाएगा। मां अपने बेटे से कहेगी, मेरे बेटे मेरी नेकियां और गुनाह दोनों इक्वल हो चुके हैं, एक नेकी मुझे दे दे ताकि तेरी मां की बख्शिश हो जाए। वो बेटा जो मां के सर के दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, वो बेटा जो मां की आंख में कभी आंसू देखना गवारा नहीं करता था, वो बेटा जो मां को हमेशा मुस्कुराता हुआ देखना चाहता था, वही बेटा कयामत में जब मां कहेगी बेटा मुझे एक नेकी दे, तो बेटा कहेगा मां आज के दिन में तेरी कोई मदद नहीं कर सकता, इसलिए कि अभी मेरा ही हिसाब नहीं हुआ है। अब मार्च करेगी, मेरे लखते जिगर 9 महीने तक मैंने तुझे अपने शिकम में उठा करके रखा, बेटे उसका वास्ता मुझे एक नेकी दे दे, तेरी मां जन्नत में चली जाएगी। बेटा कहेगा मां आज के दिन में तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। मां कहेगी 2 साल तक मैंने तुझे दूध पिलाया, तेरी नजासतों को साफ किया, तेरे लिए मैंने रातें जाग जाग करके गुजारी हैं, मेरे बेटे मुझे एक नेकी अता कर दे। बेटा कहेगा मां आज के दिन में तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। हजरत काब रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जो लोग नेकी को हकीर समझते हैं, सुन लें कयामत में कोई भी महबूब उन्हें काम नहीं आ सकता। आज बहुत सारे बाप ऐसे मिलेंगे जो अपने बेटे के मुस्तकबिल को ताबना करने के लिए और कभी उन्हें अच्छा लिबास ज़ेब तन कराने के लिए और उन्हें अच्छी गाड़ियां दिलाने के लिए न हलाल की तमीज करते हैं न हराम की तमीज करते हैं। सुन लो, ये औलाद कयामत में तुम्हें काम नहीं आएगी। यौम ला यनफ़उ मालून वला बनून, नहीं नफा पहुंचाएगी ये औलाद। कौन सी औलाद नफा पहुंचाएगी? जिस औलाद को तुमने दीन सिखाया। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक शख्स के दर्जे को कयामत में बुलंद किया जाएगा। वो अर्ज करेगा, मौला मेरी नेकियां तो ऐसी न थी कि मेरे दर्जे को बुलंद किया जाता, मेरे करीम बता तो सही मेरा दर्जा क्यों बुलंद किया जा रहा है। मेरा रब इरशाद फरमाएगा, तेरे दामन में तो इतनी नेकियां नहीं थी, लेकिन तू पीछे जो तेरी नेक औलाद छोड़ करके आया ना, वो तेरे लिए मगफिरत की दुआ करता है, जिसकी वजह से आज तेरे दर्जे यहां पर बुलंद हो रहे हैं। अपनी औलाद को दीन से दूर रखने वालों, दुनियादार औलाद मरने के बाद काम नहीं आएगी। अरे ये दुनियादार औलाद जो होती है ना, उन्हें तो नमाज़े जनाजा की दुआ भी याद नहीं होती कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआ भी कर सके। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, नेकियों के हरीस बन जाओ, नेकियों के लालची बन जाओ। छोटी नेकी भी करने को मिले तो छोटी समझ के छोड़ो मत, हो सकता है यही नेकी अल्लाह कबूल फरमाकर नजात का जरिया बना दे। और किसी छोटे गुनाह को छोटा समझ के करो मत, हो सकता है कि यही गुनाह
जहन्नम में जाने का सबब बन जाए। तो अल्लाह वालों की सोहबत से जो जज्बा मिलता है वो नेकी करने का जज्बा मिलता है, अमल का जज्बा मिलता है, इसलिए कि वो खुद बाअमल होते हैं, उन्हें देखकर अमल का जज्बा पैदा होता है। तो हजरत इब्न हातिम असम ने अर्ज किया, हुजूर मैंने पहली बात जो सीखी वो ये कि सारे महबूब एक वक्त आता है कि साथ छोड़ देते हैं सिवाय नेक अमल के। आपकी सोहबत से मैंने ये पाया और तब से मैं नेक अमल की तरफ अपनी तवज्जो को मबजूल कर रहा हूं और नेकियां करने में अपनी जिंदगी को गुजारने की कोशिश करता हूं। ये पहली बात। क्या आप समझ गए? समझ में बात आई? आज से क्या करेंगे आप? बोलिए। करेंगे ना इंशाअल्लाह। किसी नेकी को छोटी समझ के छोड़ो मत, यहां तक कि सलाम में भी पहल किया करो। ये मत सोचना कि ये मेरा नौकर है, इसको मैं क्यों सलाम करूं, ये मुझे सलाम करे। ये मेरा शागिर्द है, मैं इसे क्यों सलाम करूं, ये मुझे सलाम करे। ये मेरा मुरीद है, मैं इसे सलाम क्यों करूं, ये मुझे सलाम करे। ये नहीं कि ये मेरी बीवी है, मैं इसे सलाम क्यों करूं, ये मुझे सलाम करे। ये मेरा बच्चा है, मैं इसे सलाम क्यों करूं, ये मुझे सलाम करे। नहीं, जो सलाम में पहल करेगा वो जन्नत में भी पहले चला जाएगा। नेकी में पहल करो। खुद रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मदीने के नन्हे से बच्चे कहते हैं, हमने जिंदगी भर ये हसरत अपने सीने में जमाए रखी कि हम हुजूर को पहले सलाम करें, लेकिन खुदा की कसम कभी हुजूर ने हमें पहले सलाम का मौका ही नहीं दिया, बल्कि मदीने के ताजदार हमें सबसे पहले सलाम किया करते थे। सलाम करने से इज्जत घटती नहीं, इज्जत बढ़ जाया करती है। अब यहां एक मसला भी बता दूं, जो लोग रिस्क की तंगी की शिकायत करते हैं उनको एक अमल बता दूं। आप जब भी अपने घर में दाखिल हुआ करें, घर में कोई हो या न हो, आप घर में दाखिल होते वक्त बुलंद आवाज से अस्सलामु अलैकुम कहा करें, कोई हो या न हो। और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ा करें और फिर सूरह इखलास की तिलावत कर लें। इंशाअल्लाह घर में कभी फाका आएगा ही नहीं, इंशाअल्लाह अज़ीम। तो पहली चीज, वक्त बहुत कम है, मैं 8 बातों को आपकी समाअतों के हवाले करना चाहता हूं। तो पहली चीज जो आज इस इज्तिमा में बैठ करके आपको सीखनी है वो ये है, नेकी करने में जल्दी करो। और दूसरी चीज ये है कि नेकी में लोगों से आगे निकलने की कोशिश करो। ये भी एक तफसीली मौजू है फिर कभी। अब दूसरी बात, हजरत शफीक बल्खी अलैहिर्रहमान ने फरमाया, और दूसरी बात कहा हुजूर, दूसरी बात यह है कि मैंने दुनिया के लोगों की जिंदगी का जायजा लिया तो तकरीबन लोगों को मैंने देखा कि वो नफ्स की ख्वाहिश को पूरा करने में लगे हैं। जो नफ्स कहता है भागे उस तरफ। लेकिन मैंने देखा कि कुरान ये कहता है कि ख्वाहिश को तर्क करने से जन्नत मिलेगी। वअम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मावा। तो जब मैंने देखा कि नफ्स की ख्वाहिश को तर्क करने से जन्नत मिलेगी, तो आपकी सोहबत में रह करके मैंने ये पा लिया। और मैं कभी नफ्स की ख्वाहिश को पूरी करने की कोशिश नहीं करता, हमेशा नफ्स की ख्वाहिश को तर्क करने की कोशिश करता हूं ताकि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल मुझे जन्नत अता फरमा दे। अब हम अपने मुआशरे का जायजा लें, खुद अपनी जिंदगी का जायजा लें। हम लगे हैं नफ्स की बात पूरी करने में, नफ्स की ख्वाहिश पूरी करने में लगे हैं। जो वो कहता है, जिस तरीके से कहता है, जरा भी हिचकिचाते नहीं हैं। इसी को कुरान ने मेंशन किया, अराइत मनी तखद इलाहहु हवा। क्या आपने उन लोगों को देखा जिन्होंने अपने नफ्स को अपना माबूद बना लिया, अपनी ख्वाहिश को माबूद बना लिया?
ख्वाहिश। ये ख्वाहिश को माबूद बनाना क्या, बस थोड़ा समझा दूं ताकि ये बात समझ में आ जाए। ख्वाहिश को माबूद बनाने से मुराद ये है कि हम तो कहते हैं अल्लाह हमारा रब है, लेकिन मानते अल्लाह की नहीं है, मानते अपने नफ्स की है। तो हमने नफ्स की मानकर, ख्वाहिश की मानकर हमने गोया ये ऐलान कर दिया कि ज़बान से तो कहते हैं अल्लाह हमारा माबूद है, लेकिन बात नफ्स की मान करके हम अमली तौर पर उसको माबूद बताते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर जन्नत चाहिए तो जन्नत सस्ते में नहीं मिलेगी। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह, क्या तुमने गुमान कर लिया है कि जन्नत में दाखिल हो जाओगे? इतना इजी है, इतने सस्ते में जन्नत मिल जाएगी? और अगर इतने सस्ते ही में जन्नत के मिलने का मामला होता तो तारीख उठा करके देखो, 40-40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज गौसे पाक न पढ़ते। जन्नत बहुत मुश्किलों से मिला करती है, और आसान सा नुस्खा कुरान ने बता दिया, नफ्स की ख्वाहिश को तर्क करो, अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमा देगा। तो हजरत हातिम असम रदी अल्लाह मौला तबारक व तआला अन्हु ने अर्ज किया कि हुजूर, मैंने नफ्स की पैरवी करने की बजाय मैंने नफ्स की ख्वाहिश को तर्क करना ये अपनी जिंदगी का माहौल बना लिया है, आदत बना ली है। ये मैंने पाया आपकी सोहबत की बुनियाद पर। तीसरी बात, हजरत हातिम असम रदी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करते हैं, हुजूर मैंने लोगों को देखा कि माल जमा करने में लगे हैं, गिनते गिनते रहते हैं, और माल को जमा करने की पोजीशन यह है कि सुबह से लेकर रात और रात से लेकर सुबह तक इस फिक्र के अंदर रहते हैं कि 2 का 20, 20 का 200, 200 का 2 लाख, यानी माल बढ़ता ही चला जाए, बढ़ता ही चला जाए। लेकिन हुजूर, माल मैं भी कमाता हूं, लेकिन जमा करके नहीं रखता, अल्लाह के नाम पे खर्च करता रहता हूं, अल्लाह के नाम पे खर्च करता रहता हूं। और ये मैंने आपकी सोहबत में रहकर कुरान सुना और सीख करके मैंने ये किया। क्या कुरान कहता है? कुरान कहता है, मा इंदकुम यनफद व मा इंदल्लाहि बाक़। जो तुम्हारे पास है वो खत्म हो जाएगा, और जो अल्लाह के पास है वो बाकी रहने वाला है। तो मैं रवाना कर देता हूं अल्लाह के पास जो हमेशा बाकी रहे। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह वालों की तारीफ कुरान जो बयान करता है वो यही तो बयान करता है, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। ये मुत्तकीन की जमात है जिनकी शान कुरान बयान करता है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूना अस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अल्लाह वाले जमा करके नहीं रखते, जो होता है जरूरत भर रख कर बाकी अल्लाह की राह के अंदर खर्च कर दिया करते हैं, इसलिए कि वो जानते हैं जो अल्लाह के नाम पे खर्च किया जाएगा वो अल्लाह की बारगाह में बाकी रहेगा, और हमेशा उसका बाकी रहना कुरान से साबित है। तो अर्ज करने लगे, हुजूर आपकी सोहबत में रह करके जज्बे सखावत हमने पाया, और माल जमा करके रखने की बजाय माल अल्लाह के नाम पर खर्च करने का जज्बा हमने अपने अंदर पाया, और हम कोशिश करते हैं कि माल अल्लाह के नाम पर खर्च करते रहें। अब यहां मैं आपको बताऊं, बात जब खर्च करने की आती है तो आप में से बहुत सारे कहेंगे कि हम भी खर्च करते हैं। तो जरा ठंडे दिमाग से सोचिएगा, खर्च क्या करते हैं, कितना करते हैं। साहिल दरवाजे पर आए, कल का खाना हो तो दे दो,
अगर माह रमजान के अंदर गरीबों को कपड़ा पहनाना है तो सस्ते वाला कपड़ा खरीद कर गरीबों को दो, जो आप पहनते वो नहीं, जो खुद हम पहनते हैं ना वैसा कपड़ा नहीं। मार्केट में तलाश करने निकलेंगे सस्ता कपड़ा कौन सा है, और फिर वो सस्ता कपड़ा अल्लाह के नाम पर देंगे। जो खुद को पसंद है वो अल्लाह के नाम पर नहीं। तो कुरान ने कहा लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफिकू मिन शैइन फी, जो कुछ तुम खर्च करते हो अल्लाह सब जानता है। हरगिज नेकी को नहीं पहुंचोगे जब तक कि अपनी महबूब चीज अल्लाह के नाम पे खर्च न करो। घटिया चीज जो तुम अपने लिए पसंद नहीं करते उसे अल्लाह के नाम पर देकर तुम ये तसव्वुर करते हो कि तुम नेकी कमा लिए। नहीं, महबूब चीज को अल्लाह के नाम पर दो। हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके दौर को खिलाफत राशिदा के दौर के मुताबिक ताबीर किया जाता है, वो जब कोई मांगता तो भर भर के गोनियां शक्कर की भिजवाते थे, ज्यादातर शक्कर भिजवाते थे। उनसे किसी ने पूछा कि हजरत आप आटा दाल नमक क्यों नहीं भिजवाते हो, गोनी भर भर के शक्कर क्यों भिजवाते हो? तो जवाब में अर्ज करते थे मुझे शक्कर बहुत पसंद है ना, इसलिए कुरान ने कहा अपनी महबूब चीज को अल्लाह के नाम पे कुर्बान तुम शक्कर दे दो। जरा देखो हमारी पोजीशन क्या है। खर्च करने वाली बात तो करते हैं लोग, लेकिन जरा देखो क्या खर्च करते हो, कौन सी चीज अल्लाह के नाम पे देते हो। अरे मदरसे में बच्चे भी पढ़ाने के लिए भेजने हैं तो ज़हीन बच्चे को डॉक्टर बनने के लिए भेज दिया और कुंद बच्चे को मदरसे में भेज दिया। ये सोच, ये मेंटलिटी, ये फिक्र। तो हजरत हातिम असम रदी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं कि हुजूर मैंने जब पढ़ लिया और आपकी सोबत से मैंने पा लिया कि जो कुछ हमारे पास है वो खत्म हो जाएगा और जो अल्लाह के पास है वो बाकी रहने वाला है, तो हमने वहां जमा कर दिया, भेज दिया अल्लाह की बारगाह के अंदर। और मुझे यहां पर हजरत अबू ज़र रदी अल्लाह ताला अन्हु का वाकया याद आता है। उनसे मुलाकात के लिए एक सहाबी पहुंचे, घर में पहुंचे, देखा तो कोई सामान नहीं। कहा अबू ज़र तुम्हें तो इतना बहुत सारा माल तुम्हें मिला था, कहाँ गया सब? तुम्हारे घर में तो कुछ भी नहीं। कहा दूसरे घर में भेज दिया हूं। अब वो समझे कि दूसरी शादी उन्होंने की होगी, तो उन्होंने पूछ लिया यार दूसरी शादी तुमने की, बताए भी नहीं, कहाँ है दूसरा घर तुम्हारा? कहा आखिरत है, आखिरत है, वहां के लिए मैंने भेज दिया, दूसरी शादी वगैरह नहीं की, मैंने जो माल था सब आखिरत के लिए भेज दिया। वो जानते थे कि आखिरत में कोई किसी के काम नहीं आएगा, यही किया हुआ आखिरत में काम आएगा, यही किया हुआ काम आएगा। तो हजरत हातिम असम ने अर्ज किया कि हुजूर मैंने ये बात आपकी सोहबत में रह करके सीखी। फिर हजरत शफीक बल्खी अलैहि रहमान ने फरमाया चौथी बात। तो अर्ज करते हैं कि हुजूर चौथी बात मैंने ये सीखी कि लोग कबीले की वजह से, दौलत की वजह से, इज्जत शोहरत की वजह से और जाहो हिशम जो उन्हें मर्तबा मिलता है, उस मर्तबे को हासिल करके लोगों ने उसमें इज्जत पाने की कोशिश की। लोग उसमें इज्जत हासिल करने की कोशिश किए कि कबीले की बुनियाद पर इज्जत मिले, दौलत की बुनियाद पर इज्जत मिले, मकाम और मर्तबे की वजह से इज्जत मिले। लेकिन आपकी सोहबत में रह करके मैंने ये सीखा कि इन चीजों में इज्जत नहीं है। अल्लाह फरमाता इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, कि बेशक तुम में अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा इज्जत वाला वो है जो सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला है। तो हजरत जब मैंने देखा कि इन चीज़ों के अंदर इज्जत नहीं है, तकवा में इज्जत है, तो मैंने जिंदगी अल्लाह से डरने के अंदर गुजारने की कोशिश कर दी। मैंने अल्लाह से डरने में जिंदगी गुजारने की कोशिश कर दी।
तो हुजूर ये भी आपकी सोहबत में रह करके मैंने सीखा, तकवा कोई मामूली चीज का नाम है। एक है तकवा और कुर्बान जाइए, एक है अतका। कौन है अतका? सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला। और उन्हें अतका किसी और ने नहीं, कुरान ने कहा वसयुजन्नबुहुल अतका। जिसे कुरान अतका कहे उसके अतका होने में क्या शक हो सकता है। और गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में भी आला हजरत क्या कहते हैं? गौसे आजम इमाम तुका वन्नुका। कोई भी उस वक्त तक वली हो ही नहीं सकता जब तक कि उसके अंदर ईमान के साथ तकवा की दौलत मौजूद न हो। इसलिए कि वली की डेफिनेशन अल्लाह ने बयान फरमाई, अल्लदीना आमनु व कानू यत्तकून। और आज हमारी गलियों के छोकरे लोग किसी को भी देखा वली बना दिया। बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं। अरे इनकी करमाज अल्लाह, क्या कर रहे हो तुम? आजकल के छोकरे टाइटल वली का दे रहे हैं। हमेशा याद रखो, कोई भी खिताब बड़ा छोटे को देता है, छोटा बड़े को नहीं देता। अल्लाह ने रसूल का खिताब दिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सहाबा ने नहीं दिया। अल्लाहु यज्तबी इलैहि मन यशा व यहदी इलैहि मन युरीद वलाकिन अल्लाह यज्तबी मिन रसूलिही मन यशा कमा काल। सहाबी का खिताब ताबई ने नहीं दिया, हुजूर ने सहाबा को सहाबा कहा है। ये कल के छोकरे वली का खिताब बांट रहे हैं। गलियों के लड़के वली का खिताब बांट रहे हैं। अरे आप जानते हो वली किसे कहते हैं? हदीस कुदसी है, मन आद अली वलीजन फकद आज़नतहु बिल हर्ब। जो मेरे वली से दुश्मनी करे मैं उसे ऐलान जंग करता हूं। ये अल्लाह फरमा रहा है। आप जरा सोचो तो सही, क्या करने जा रहे हो आप और किस तरफ कदम बढ़ा रहे हो। खबरदार, अपनी जबान को लगाम दो। कोई बड़ा लक़ब किसी को देने से पहले 50 मरतबा सोचा करो कि तुम्हारी क्या हैसियत है और तुम किसको क्या लक़ब दे रहे हो। तकवा बहुत बड़ी दौलत है। ये जो कहा जाता है कि वली की चौखट पर मुराद पूरी होती है, उनकी दुआएं पूरी होती हैं, उनके यहां से काम बन जाया करता है, किस बुनियाद पर? तकवा की बुनियाद पर। वो मुत्तकी होते हैं इसलिए कि कुरान कहता है वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मिन अमरिही युसरा। जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके सारे काम बना दिया करता है। वली मुत्तकी होते हैं। और किसी वली को देख लो, गौसे पाक का घर जाकर के देख लो, बगदाद शरीफ में कहां था, कहां है, जरा तलाश करके मुझे बताओ। चलिए वहां नहीं जा सकते बगदाद शरीफ, तो हिंदुस्तान में जाके ख्वाजा का महल कोई बता दे। ख्वाजा साहब ने बता दिया, इज्जत मालो दौलत और जाहो हिशम सारी चीजें और ये सारे सरमाए से नहीं मिलती। मेरी जिंदगी देखो, मैंने तकवा इख्तियार किया, अल्लाह ने मुझे इज्जत अता फरमा दिया। तो हजरत हातिम असम ने कहा इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। फिर पांचवी बात की तरफ आए, कहा हुजूर मैंने देखा माल की वजह से लोग एक दूसरे से हसद करते हैं। किसी को इल्म में अपने से ज्यादा देखा तो भी हसद करते हैं, और ये हसद है, इसका इनकार नहीं किया जा सकता। मुआसिरीन के अंदर साहिब इल्म जो होते हैं उनके दरमियान हसद का पाया जाना मुमकिन है, इनकार नहीं है, इसका मौजूद है, इसके बारे में हदीस शरीफ मौजूद है। तो मैंने देखा किसी के अंदर इल्म की वजह से हसद है, किसी के अंदर शोहरत की वजह से हसद है, किसी के पास दौलत की वजह से हसद है। फिर आपकी सोहबत में रह करके मैंने जब सीखा तो मैंने हसद अपने दिल से
हसद दिल में लाने की मैंने कोशिश ही नहीं की, इसलिए कि आपकी सोहबत में रहकर मैंने कुरान की एक आयत सुनी, और वो आयत यह है, नहनु कसमना बैनहुम मईशतहुम। अल्लाह फरमाता है कि हमने उनके दरमियान रोजी तकसीम की है, तो जब देने वाला खुदा है तो मैं कौन होता हूं हसद करने वाला? तो मैं अल्लाह की तकसीम पर राजी हूं। मौला जिसे चाहे जो अता फरमा दे, मैं कौन होता हूं हसद करने वाला? तो जब मुझे पता चला देने वाली जात खुदा की है, तो मैंने कभी किसी के सिलसिले में हसद नहीं किया, किसी के सिलसिले में हसद नहीं किया। ये पांचवी बात हुई या छठी? पांचवी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब यहां एक चीज मैं आपसे पूछता हूं, अल्लाह किसी को देना चाहता है और आप चाहते हैं कि न पहुंचे, किसकी चलेगी? आपकी चलेगी या खुदा की चलेगी? जरा मुझे बताओ, आपकी चलेगी या खुदा की चलेगी? जब खुदा की चलेगी तो आप काहे को अल्लाह के फ़ैल, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की खुशी के अंदर मुदाखलत करते हो? अल्लाह बेहतर जानता है किसको क्या देना चाहिए, क्या देना चाहिए, अल्लाह बेहतर जानता है। और इसी से ये बात समझ में आई कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सहाबा के लिए जो रदी अल्लाह ताला अन्हो जो आया है ना, वो इसीलिए है कि उनके यहां हसद नहीं, वो अल्लाह से राजी हैं। उनके लिए आखिर में रदी अल्लाह ताला अन्हो ही आ गया, ताकि दुनिया को पता चल जाए वो अल्लाह की तकसीम पर राजी थे। तो अगर किसी को आप इल्म में, कमाल में, दौलत में अगर आपसे बेहतर देखो, तो न उसके जवाल की तमन्ना रखो, न उससे कभी हसद करो, इसलिए कि सिवाय आपको जलने के और आपके नाम आमाल के अंदर नेकियों के जलने के आपको कुछ हासिल नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप उसको देख करके खुश होते हैं, तो इस खुशी पर अल्लाह आपको भी नवाज देगा। और यह हदीस शरीफ से साबित है, यह भी हदीस शरीफ से साबित है। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा महफिल के अंदर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हाजिर हुए। उनके आने से पहले रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स आएगा, आखिर में बैठेगा, महफिल के खत्म होते ही पहले चला जाएगा, जिसने उसे देखा उसने जन्नती को देखा। आए एक सहाबी, आखिर में आए, बैठे, महफिल के खत्म होते ही पहले वो निकल गए। 3 रोज तक हुजूर ने फरमाया और तीनों रोज तक वही आते रहे, और उन्हीं के हवाले से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती होने के बारे में फरमाया। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर देख रहे थे बराबर के यही बंदा आखिर में आता है और पहले चला जाता है, इसी के बारे में हुजूर फरमा रहे हैं। तो तीसरे दिन जब वो जाने लगे तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने अर्ज किया कि अगर आप इजाज़त दो तो मैं आपका मेहमान बन जाऊं। कहा चलिए, खुद सुभान अल्लाह। गए, मेहमान बना के रखा, साथ में रखे। 3 दिनों रात उन्होंने साथ में गुजारे। कोई ऐसी नेकी नहीं देखी, बल्कि उनसे ज्यादा नेकी करने वाले बहुत सारे मौजूद थे। 3 दिन के बाद हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा जब जाने लगे तो उन्होंने पूछा कि बड़ी खुशी हुई आप तशरीफ लाए, लेकिन कोई खास बात? कहा नहीं, बता ही देता हूं, तुम्हारे आने से पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तक यही फरमाया और आखिर में आने वाले तुम ही थे। तो मैं ये देखने के लिए आया कि तुम कौन सा अमल करते हो कि जिसकी वजह से हुजूर ने तुम्हें जन्नती डिक्लेयर किया। तो क्या मैंने जो रात में तुम्हारे अमल देखे, दिन में तुम्हारे अमल देखे, इसके अलावा भी कुछ करते हो? कहा नहीं, बस यही करता हूं जो तुमने देखा, इसके अलावा कोई मखसूस मेरा अमल नहीं है। तो फिर वो सोच में पड़ गए हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर। कौन है हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा? सरकार की अदाओं के मुहाफिज का नाम है हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर।
एक एक सुन्नत को चुन चुन के तलाश करके उस पर उन्होंने अमल किया। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने उनसे पूछा, इसके अलावा कोई अमल? कहा नहीं, लेकिन मेरी एक आदत है। अब तुमने जब कह दिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती डिक्लेयर किया, तो बस मेरी एक आदत है, हो सकता है शायद मेरे आका को यही आदत पसंद हो। कहा क्या आदत है? अर्ज करते हैं कि जब किसी मुसलमान को खुश देखता हूं तो अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूं, अल्लाह इसे और खुशियां अता फरमा, इसे और अता फरमा, इसे और नवाज दे। बस हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर की आंखों से आंसू निकल गए और फरमाने लगे, बस यही वो नेकी है जिसकी बुनियाद पर हुजूर ने तुम्हें जन्नती डिक्लेयर कर दिया। तो आज के बाद हसद बंद, तुम्हारे चाहे से कुछ नहीं होगा, रब के चाहे से ही सब कुछ होगा। आइए अब छठी चीज की तरफ चलते हैं। हजरत हातिम असम हजरत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह से अर्ज करते हैं कि हुजूर, मैंने देखा कि माल के लिए लोग हलाल भी नहीं देखते, हराम भी नहीं देखते, बस जो कुछ आया माल चाहिए, जैसे भी करके बस माल चाहिए, लगे हुए उसके अंदर, और डरते हैं कि पता नहीं हमें खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और हमारे आगे क्या होगा, हमारी जिंदगी क्या होगी, बस उसी फिक्र में है। लेकिन आपकी सोहबत में रह करके मेरी फिक्र दूर हो गई और मुझे अब रोजी का इतना टेंशन नहीं है, इतना टेंशन नहीं है। निकलता हूं लेकिन मुझे यकीन है कि मेरा मौला मुझे रोजी अता फरमाएगा, कभी हराम की तरफ नहीं जाता, इसलिए कि रब ने फरमाया, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, हर जानदार के रिस्क का जिम्मा अल्लाह ने खुद ले रखा है, तो मैं टेंशन क्यों लूं? जिसका जिम्मा खुदा ने लिया वो जरूर अता फरमाएगा। तो मैं हराम की तरफ नहीं बढ़ता, बल्कि मेरी जिंदगी अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू के इसी इरशाद की तरफ अमल करते हुए गुजरती है, और रिस्क के सिलसिले में हराम की तरफ कदम बढ़ाने की बजाय मैं हलाल की तरफ ही कदम बढ़ाता हूं, और मेरा यकीन है कि मेरा मौला मुझे जरूर अता फरमाएगा। एक मतलब दुरूद शरीफ पढ़ लेना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अब्दानि व शिफाइहा व नूरिल अबसारि व दियाइहा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदुना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम मा हुवा अहलु। एक मतलब और दुरूद शरीफ पढ़ लें। सातवीं बात फरमाते हैं कि लोग किसी न किसी वजह से किसी को अपना दुश्मन बना लेते हैं, और आज देखेंगे आप कि दुश्मनियां बहुत ज्यादा हैं। भाई भाई में दुश्मनी, पड़ोसी पड़ोसी में दुश्मनी, दोस्त दोस्त में दुश्मनी हो जाती है। तो दुश्मनियां बहुत ज्यादा मैंने देखी, लेकिन आपकी सोहबत में रह करके मैंने यह सीखा कि ये इंसान बड़े दुश्मन नहीं है और इनसे दुश्मनी नहीं करना चाहिए। मैंने जानने की कोशिश की कि सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो आपकी सोहबत में रह करके मैंने कुरान की ये आयत सीखी, इन्न शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन। और एक मकाम पर रब ने फरमाया, फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, उनसे भी दुश्मनी करो। तो जब से मुझे पता चल गया कि शैतान ही मेरा दुश्मन है, तो मैं उसकी दुश्मनी में लगा रहता हूं, कभी उसकी नहीं मानता। हमेशा शैतान को दुश्मन मानकर शैतान की बात को नहीं मानता और उसी से दुश्मनी करते हुए अपनी जिंदगी गुजारता हूं। आज हमने अपनों को तो दुश्मन बना लिया, शैतान को दुश्मन नहीं बनाया। कितनी दुश्मनी करते हैं शैतान से, क्या उससे बड़ा भी कोई दुश्मन है? वो इतना बड़ा दुश्मन है
कि तुम्हें सीधे रास्ते पर चलने ही नहीं देता। कुरान कहता है कि शैतान ने कहा लाक़ुदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम, मैं जरूर जरूर उनके लिए तेरे सीधे रास्ते पर बैठूंगा। कोई भी सीधे रास्ते पर चलना चाहेगा, मैं वहीं बैठकर उसको भटकाने की कोशिश करूंगा। अगर आज का मुसलमान आवारगी की तरफ बढ़ रहा है, भटक रहा है, तो उसने शैतान को दुश्मन नहीं माना, नहीं समझा और न उससे दुश्मनी कर रहा है, बल्कि शैतान की बात मानता हुआ नजर आता है। शैतान किन चीजों का हुक्म देता है? अश्शैतानु यइदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा। शैतान तंगदस्ती से डराता है और बेहयाई का हुक्म देता है। पूरी दुनिया बेहयाई में डूब गई। बेहयाई आज इंसान की जिंदगी बन चुकी है और सर के बालों से लेकर इंसान पैर के नाखून तक बेहयाई में डूबता चला जा रहा है। यह 7वीं बात थी जो हजरत हातिम असम ने हजरत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में अर्ज की। 8वीं बात और आखिरी बात, हजरत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह से अर्ज करते हैं, हुजूर लोग अपने अपने एतबार से भरोसा करते हैं। कोई माल पर भरोसा करता है, कोई इंसान पर भरोसा करता है, कोई अपनी ज़ात पे भरोसा करता है। लेकिन आपकी सोहबत में रह कर के मैंने पढ़ा, मैंने सीखा कि भरोसा अगर करना है तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करना है। इसलिए कि कुरान कहता है वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पर भरोसा कर ले अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। जब ये 8 बातें हजरत हातिम असम ने हजरत शफीक बल्खी अलैहिर्रहमा को बताई कि आपकी सोहबत में रहकर मैंने ये 8 बातें सीखी हैं, अब जवाब सुन लीजिए ताकि इन 8 बातों का वजन समझ में आ जाए। ये कौन कह रहा है? ये हजरत शफीक बल्खी कह रहे हैं जो हजरत इमाम आजम के शागिर्द हैं। वो कहते हैं हातिम, मैंने तौरेत, इंजील, जबूर और कुरान जब उनका खुलासा पाया तो इन्हीं 8 बातों में पाया। इन चारों किताबों का खुलासा इन्हीं 8 बातों के अंदर है। ऐ रसूल आजम के दीवानों, अगर ये 8 बातें अपने सीने के अंदर महफूज करके आज यहां से उठो और इस पर अमल करो तो आपका आना, हमारा आना सबका इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएगा।